वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के एक रुकन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पे। उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ज़रा तारफ़ कराएं अपना। हमारा चैनल को 7 मिलियन लोग देख रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम आजम अमीन है। मैं एम ए 124 नून शहर जनरल काउंसलर आजम अमीन अकबरी मंडी लाहौर। जी तो खान साहब ने चांद रात से रैली निकालने का शेड्यूल दिया जो इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। और ठीक। अंदेशा है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि तो आप ये जरा तो एफआईआर काटी जा रही है। मैं जो देख रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। ये लॉन्ग मार्च रोकने की और ये जो रैलियां जो खान साहब ने जो करने हैं मुल्तान में लाहौर में, इसको रोकने के लिए जो आवाम है वो निकल नहीं सकते, चोर हम्म। चोर के उनको लारे लगते हैं। तो इसी वजह से इस प्रेशर से निकलने के लिए ये गिरफ्तारियां करने जा रहे हैं, शेख रशीद साहब की, खान साहब की। और हम अभी अपने घरों से नहीं रह रहे, निकल गए हैं इधर से कि पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर ले। अच्छा, आपको भी खतरा ये है? अंदेशा में हमको, ये जितने भी कारकुनान हैं, ये या यूथ यूथ काउंसलर, लेबर काउंसलर, लेडीज काउंसलर, जितने भी काउंसलर हैं, इनको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दी गए हैं। और इसलिए हम अपने घरों में नहीं रह रहे कि कभी पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर रही और ये रैली नाकाम ना हो। अच्छा, ये बताइए कि ये नाकाम कैसे हो सकती है? अगर फर्ज करें गिरफ्तार भी कर लेते तो लोग तो फिर भी सब्र नहीं करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि फिर भी बाहर निकल आएंगे। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी नहीं है हम्म। या पीडीआई है। और ये बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द और सब निकलते हैं अपने पैसों पर, अपनी गाड़ियों पे। अच्छा। ये नून लीग वाले नहीं है, कीमा वाले नाम देकर, बोतलें देकर जो गाड़ियां भर कर ले जाते हैं। अच्छा, ये आप लोग ये ये बताइए कि खाना शाना नहीं इनको देते? नहीं नहीं जी, नहीं, कोई खाना नहीं मिलता पीडी की तरफ से। ये खुद अपनी जेबों से कारकुनान लेकर जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये ये नून है लीग का कि काम है। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी निकलेंगे वो अपना बंदोबस्त करके निकलेंगे। हाँ जी साहब, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी जो भी कारकुन गया वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके गए, अपनी कन्वेज में गए हैं और अपनी अफ्तारी साथ लेके गए। अच्छा, आपके ख्याल में हो सकता है इमरान खान को भी घर में नजरबंद किया कर दिया जाए? ये कर नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उनके घर के पास पहुंच जाएगा, निकाल लेगा। ये हम्म। कर नहीं सकते इस काम को ना। ये अच्छा। कोशिश करेंगे गिरफ्तार करने ये हर तरीके पर, मगर ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक जबान बोल रहा है कि हम ये आजम इमरान खान से ज्यादा। अच्छा, एक सवाल है कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है लाहौर है, तो अब कुछ हालात चेंज हुए हैं जब से ये अब ड्रामा चला है? अब ये इंशाल्लाह पीडीए का गढ़ है। नून लीग का गढ़ खत्म हो गया। अब सिर्फ 3-4 सीटें रह गई उनके पास। एक अंदरून शहर की है 124, एक 125। और ये जो आपने देखा कि उधर पैर रखने की जगह नहीं थी लिबर्टी में, हम्म। जहाँ पर इलेक्शन जीता उस्ताद रफीक ने, जी। जो फंसा हुआ केसों में, उसका वो हल्का। और वहां पर एक, यानी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी बच्चे, बूढ़े, जवान। अभी आप देखिए पीपल पार्टी में ऐसा आपको नहीं देखा, नहीं मिलेगा, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान, यानी कि नान और डब्बोट। ये इस पैसों पे लेकर बंदे आते हैं, पैसे देकर। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीए के कारकुनान अपने पैसे से, अपनी कन्वेंस से और अपनी ही अफ्तारी से लाहौर डिफेंस में पहुंचे हैं। अब ये देखें कि कराची में जलसा हो रहा है तो पूरे मुल्क में बड़ी स्क्रीन लगकर पूरी, उससे ज्यादा दुनिया भर खड़ी है। हम्म। लाहौर में भी, सियालकोट में, गुजरांवाला में, कामोकी में, हर जिले में, हर तहसील में लोगों ने एलसीडियां बड़ी लगाकर खान साहब की तकरीरें सुनी। अच्छा, कहते हैं कि हमजा ये हमजा हमजा जी जी शादी कर जो सकेंगे। अच्छा, ये कहते हैं जी जो हमजा शहबाज है और राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम है कि तशद्दुद भी करेंगे, जिस तरह मॉडल टाउन में कत्ल करवा दिए थे इन्होंने, तो इस दफ़ा भी कोई इस तरह का ड्रामा करने का प्रोग्राम है इनका? हाँ जी, ये पूरा प्रोग्राम है। राना सनाउल्लाह गामिया से 18 कत्ल उसके अपने नून लीग के बंदे जो ये जो फैसलाबाद का, उसने इस पर इल्जाम लगाया, इसने 18 कत्ल किए हैं। आबद उसकी शेर मॉडल अली के टाउन में वालिद ने। डायरेक्ट मुलवस है। जी।
आबा शरीफ वाले ने इल्जाम लगाया इसने 18 कत्ल किए हैं। और ये मॉडल टाउन इस में ये खुद मुलव्वस है, वज़ीर कानून था उस वक्त ये पंजाब का। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये नौजवान नस्ल पे अगर कुछ ऐसे हालात हो गए तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकेगी? नहीं नहीं, ये कंट्रोल कर नहीं सकती। ये एक सीट की वज़ीर आज़म है, अब एक बंदा हिल जाए तो शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं तो कोई इसलिए बंदा हिल रहा? अच्छा, ये सवाल बड़ा अहम है कि किसी को ये नहीं आ रहा ख्याल कि पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। भाईजान पूरी कौम इस चीज से रोशना है कि अमेरिका का दबाव है, उधर से पैसा आया, पीटीए के बंदे तोड़े गए हैं और उनको भी अपने घरों के मासूद है, बाहर निकल नहीं सकते। वहां पर चोर चोर के नारे और ये इनको सुनने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर MQME साथ छोड़ जाती है तो फिर भी तो वजीर आजम खत्म हो जाता है ना? तो एमकेएम का काम यही है ना जी, दिन में कुछ रात में कुछ, और जो सारी जिंदगी ऐसी उसने किया है। बस अमेरिका का प्रेशर था जिसकी वजह से सारा काम हुआ है। अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिकी सफीर सबको मिल रहा है, नून लीग के यानी कि पीटीआई की जो सर, ये सवाल नहीं कि अमेरिका क्या कर रहा है, सवाल तो ये कि मुल्क तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मसला तो ये बना हुआ है। अब मुल्क का नुकसान पाकिस्तान का है, मगर ये उनके बिट्टू हैं सारे जो है हमारे जो खान साहब ने कहा जी अब मैं नजरियाती बंदे को टिकट दूंगा, मैं लोटे को टिकट नहीं दूंगा। अच्छा, ये तो आप भी मानते हैं ना कि खान साहब से कुछ गलतियां तो हुई हैं पहले भी ना? हाँ, खान साहब से गलतियां हुई हैं। खान साहब ने उन लोगों को टिकटें दी हैं जो पीटीआई है, वो नून लीग से, पीपल पार्टी से, जमात इस्लामी से टूट के आए हैं जी। और वोट उसको पड़ा पीटीआई का, उसका अपना वोट नहीं है। वोट इमरान खान का पड़ा उसको, बस खान साहब से गलती हुई है। उन्होंने ये वो टिकटें जो दी हैं वो बंदों को दी हैं, और जो साथ चलते रहे हैं 22 साल जो साथ चला उसको टिकट नहीं मिली और ये मसला बना है, नुकसान हुआ है। कोई मैसेज देना चाहिए आप हमारे देखने वालों को? मैसेज ये है कि खान साहब की बात बनो, एक बात पर जग जाओ कर निकलो, चले मुल्क के लिए, पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया नाइन ओके। नाज़रीन, PTI के ये रहनुमा थे, तारफ़ उन्होंने करवा दिया, क्योंकि मैं तो सबको नहीं जानता, बड़े बड़े लीडरों को जानता हूँ, हम लोग यूरोप में रहते हैं, तो इनका मैसेज आया था तो मैंने इनको लाइन पे लिया। जो वो हालात बता रहे थे वो आपने भी सुन लिए, मैंने भी सुन लिए। किसी भी पार्टी से आप तल्लक रखते हैं, हमें कॉल करें, हम आपका जो भी बयान होगा, जो भी आप लोगों तक मैसेज देना चाहें वो ज़रूर दें, मगर उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि सच पर हो, झूठ ना हो। जिस तरह इन्होंने एंड पे कहा कि खान साहब से गलतियाँ हुई, लोगों को टिकट नहीं दिए गए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान ये मान जाता है कि मेरे से गलतियाँ हुई। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम मिलते रहे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।